हेलो, इस वीडियो में हम लोग परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें या परीक्षा में अधिक अंक कैसे पाएँ, इसके संबंध में चर्चा करेंगे। और हम लोग देखते हैं परीक्षाओं में अक्सर ये चीज़ मायने रखती है कि हम कितना जानते हैं और अपनी कॉपी में उत्तर को किस ढंग से लिखते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हम कितना नंबर उसमें पाते हैं। और क्योंकि परीक्षक जो है वो आपके उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाला वो आपको जानता नहीं है, वह कॉपी में लिखे गए उत्तर पर ही अंक प्रदान करता है। आप अपने कक्षा में कितने तेज हैं इससे उसका कोई मतलब नहीं है, बल्कि कॉपी में आपने क्या प्रेजेंट किया है, क्या प्रस्तुत किया है, इससे उसका मतलब है, उसी पे वो नंबर देगा। कभी कभी कक्षा का औसत विद्यार्थी जो होता है वो कक्षा के सबसे तेज छात्र से भी अधिक अंक प्राप्त कर लेता है और तेज विद्यार्थी को अपेक्षा के अनुरूप नंबर नहीं मिल पाता है। तो इसका उत्तर है कि जो परीक्षक के सामने कोई विद्यार्थी नहीं रहता है बल्कि उसकी कॉपी रहती है। परीक्षा में आप क्या जानते हैं इस पे तो अंक मिलेगा नहीं, बल्कि अपने उत्तर पुस्तिका में आपने क्या लिखा है इस पे अंक मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि परीक्षा में उत्तर कैसे लिखें, अपने कॉपी में किस ढंग से अंक लिखें कि हमारा जो परीक्षक है वो हमें अधिकतम अंक प्रदान करे। तो ये हम जाने कि परीक्षार्थी को प्राप्त होने वाला अंक उसके विषय ज्ञान पर तो निर्भर करता ही है, बल्कि उत्तर लिखने के कौशल और तरीके पर भी निर्भर करता है कि उत्तर किस प्रकार लिखा गया है। परीक्षा में जाने से पहले हम एकदम बिल्कुल कैसे अपने को तैयार करते हैं, इस वीडियो में मैं क्रमवार में बताना चाहूँगा कि परीक्षा में जाने से पहले हमें क्या क्या कर लेना चाहिए और किस प्रकार से परीक्षा में हम जाएं और अपना परफॉर्मेंस 100% दे, ताकि मार्क्स देने वाला जो हमारा एग्जामिनर है वो भी हमें 100% मार्क्स प्रदान करे। तो परीक्षा के लिए जाने से पूर्व सबसे पहले प्रवेश पत्र अपना रख लें, परिचय पत्र रख लें, पेन, पेंसिल, रबर, स्केल, घड़ी, हार्डबोर्ड, बोतल का पानी इत्यादि रखना सुनिश्चित करें, ताकि वहाँ इसके लिए दूसरे पर निर्भर ना होना पड़े, मांगना ना पड़े या बाहर ना जाना पड़े। और साथ ही कोई ये भी चेक करें कि आपके पास कोई आपत्तिजनक चिट का टुकड़ा या वैसी सामग्री नहीं है जो अनफेयर मीन्स में आती है। अगर ऐसा है तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे ना, भूल से भी अगर चली गई रहेगी, आपको पता चल गया कि मेरे पॉकेट में चीट है, तो आपका कॉन्फिडेंस गड़बड़ा जाएगा, बार बार दिमाग का कंसंट्रेशन टूटेगा और परीक्षा में आप अपनी अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाते। और परीक्षा में जाने से पूर्व हमको एनर्जी भी चाहिए परीक्षा के लिए, पेट में भारीपन भी ना हो तो हल्का नाश्ता कर लें, अपने को शांत और सकारात्मक रखें, अपने को प्रसन्नचित रखें, साथ ही नेगेटिव जो थॉट्स दिमाग में आते हैं, नकारात्मक विचार आते हैं, उनसे हम अपने को दूर रखें। परीक्षा केंद्र पर बिल्कुल समय से पहले पहुँचे, आप पहुँचने के बाद वहाँ भी कूल रहें, शांत रहें, आनंद की अनुभूति करें, घबराहट और हड़बड़ाहट से दूर रहें। आपको बाथरूम जाना है पहले ही चले जाए, पानी पीने की इच्छा है थोड़ा सा पानी पहले ही पी ले, याद होने की चिंता ना करें कि हमें क्या याद है, वहाँ सोचे कि हमने क्या पढ़ा है, ये तो याद ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, जो प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, कॉपी मिलेगी, प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आ जाएगा और आप लिखना शुरू कर देंगे। तो इसकी चिंता तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न पत्र को बिल्कुल जागरूकता और एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। कहीं 9 शब्द दे दिया रहता है, हम 9 को ध्यान ही नहीं देते हैं और सकारात्मक उत्तर लिखने लगते हैं। तो हम प्रश्न को 1 बार, 2 बार, 3 बार जरूर पढ़ लें कि इसमें क्या पूछा गया है, कितने खंड में प्रश्न पूछे गए हैं, सारे खंडों को किस प्रकार वेटेज दिया गया है, इन सारे चीज़ों से हम अवगत हो लें। प्रत्येक प्रश्न को कितने समय में लिखना है इसका निर्धारण कर लें। पहले ही 5 प्रश्न है तो हमको 3 घंटे में ही लिखना है, तो हम 2-4 मिनट का अंतर रखें। ये नहीं कि एक प्रश्न को हम 1 घंटा लिखें और बाकी प्रश्नों को 20-20 मिनट ही लिख के निपटा दें, ऐसा ना करें, बल्कि सबको एक सामान्य और एवरेज टाइम दें, जिससे कि हमारा परफॉर्मेंस सारे प्रश्नों के उत्तर पर लगभग बराबर की स्थिति में हो। और जिस प्रश्न को हम खूब अच्छे से जाने उस पर थोड़ा सा ज़्यादा समय दे लेंगे और इसे निर्धारित कर लें। और इस पर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जितने प्रश्नों का उत्तर देना है उतने ही प्रश्नों का उत्तर लिखें। कभी कभी क्या करते हैं कि हमको आ रहे हैं 8 प्रश्न, पूछ रहा है 5 ही प्रश्न, हमने 8 को लिख दिया,
ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमें 5 ही प्रश्न लिखना चाहिए और अच्छे से लिखना चाहिए। थियरी कुछ प्रश्न पत्रों में क्या होते हैं कि सैद्धांतिक भी होता है और अंकिक भी सवाल रहते हैं, तो थियरी और न्यूमेरिकल का उत्तर लिखने में 70 और 30% का संतुलन रखें। थियरी पर हम 70% फोकस करें, थियरी के 70% कर दें और 30% न्यूमेरिकल प्रश्नों को भी हल करें और उत्तर लिखने की संक्षिप्त प्लानिंग कर लें कि उत्तर का एक माइंड मैप दिमाग में बन जाए कि हमें पैराग्राफ्स में कैसे लिखना है, हेडिंग्स दे के कैसे लिखना है, इस उत्तर में हम क्या क्या लिखेंगे, वो दिमाग में चीज़ें बनी रहनी चाहिए। तो ये उत्तर लिखने में हमें सहूलियत मिलती है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो उनके अलग अलग शब्द सीमाएं हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उसकी शब्द सीमा 100 या 200 शब्द की रहती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो उसकी शब्दों की सीमा 500 शब्द रहती है। तो हम उसके हिसाब से लिखें कि किस प्रश्न को लगभग कितने पेज में लिखेंगे और हमेशा जब अगला प्रश्न लिखें तो नए पेज से स्टार्ट करें। इससे एग्जामिनर का सहूलियत होती है, उसे ढूंढना नहीं पड़ता है और ये क्लियर पता चल जाता है कि यहाँ प्रश्न का उत्तर खत्म हुआ, हम आगे यहाँ से ये प्रश्न शुरू हुआ। तो उसे जांचने में जितनी सुविधा मिलेगी वह आपको उतना अच्छा नंबर देगा, ये आप जान लें। इसके बाद एक अनुपात रखें, समय सीमा और शब्द सीमा दोनों का अनुपालन करने का प्रयास करें कि हम शब्द सीमा 200 शब्द का है तो अधिकतम 220 तक जाए, न्यूनतम 180 तक जाए। और एक समय का भी है कि हमें 10 मिनट समय में लिखना है तो हम 11 मिनट लिख सकते हैं, 8 मिनट लिख सकते हैं। ऐसा ना करें कि वो बिल्कुल सीमा का उल्लंघन हो, तो पेपर अच्छा कभी नहीं हो पाएगा और आपके नंबर भी अच्छे नहीं हो पाएंगे। इसका ध्यान रखना आवश्यक है। परीक्षा के दौरान अपने विषय वस्तु पर एकाग्रचित रहना, अपने को करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न को भली भांति पढ़कर समझें कि प्रश्न में क्या क्या पूछा जा रहा है। साथ ही प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे, केवल प्रश्न के इर्द गिर्द सोचें और प्रश्न पर जब इर्द गिर्द आप सोचेंगे तो दिमाग हमारा बहुत ही सुपर कंप्यूटर की तरह है, वो बहुत सी चीज़ें आपको परोस देगा, आपको लिखने में कोई असुविधा नहीं होगी। परीक्षा कक्ष में हमको पूरे समय तक बैठना है, पूरे समय तक लिखना है, सोचना है, मानसिक रूप से अपने को तैयार कर लेना है इस बात के लिए कि हमें 3 घंटा तो 3 घंटे लिखना है। और पेपर पहले ख़त्म हो गया तो अपनी कापी पहले जमा ना करें, कापी जमा करने से पहले कापी को एक बार पलट करके पढ़ भी लें और कापी में कोई अनावश्यक चीज़ चला न जाए, कोई पैसे रुपए न उसमें आप डाल पाएँ। इन सब सारे चीज़ों का आप ध्यान रखें कि कोशिश करें कि हम पढ़ेंगे जब ना तो दिमाग में कुछ जो छूटा रहेगा उसका उत्तर आ जाएगा। आप वहीं नीचे एक स्टार बना करके, नोट बना करके, बिंदु बना करके चाहे तो उन चीज़ों को लिख सकते हैं। इससे आपका उत्तर और अच्छा हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्नों में जो पूछी जाती है सूचनाएं, उसको सीधे हम लिख देते हैं और इसमें 1 या 2 पैराग्राफ अथवा 1 या 2 हेडिंग्स में लिख देते हैं। पॉइंट देकर बोल्ड बिंदु लगाकर भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 करके ही लिख सकते हैं। जिसे विशेषताएं पूछी गई हो तो 1 2 3 4 करके लिख सकते हैं। तो हम लघु उत्तरीय प्रश्नों में शब्द सीमा के साथ साथ हम कैसे उत्तर को मैनेज करके लिखेंगे ये ध्यान रखें। उत्तर में आए जो मुख्य बिंदु आ रहे हैं, जैसे किसी का फाउंडर का नेम आ रहा है, कोई टाइम आ रही है या उस तरह का कोई बिंदु, सूचना, तथ्य, तारीख आदि को अंडरलाइन वहाँ कर दे ताकि एग्जामिनर का दिमाग तुरंत उस पर चला जाए। और या फिर अलग रंग से उसे कंट्रास्ट भी कर सकते हैं कि परीक्षक उसे आसानी से देख लेगा तो उसे आपको आसानी से अच्छा नंबर भी दे देगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कई भागों में बटे भी हो सकते हैं, कहीं कहीं अंक का वितरण भी दिखा रहता है। तो आप उत्तर लिखने में सभी भागों को उचित महत्व दें, यानी सब पर हम काम भर लिखे, नहीं कि 3 खंड में है तो 1 खंड को लिख दिए 3 पेज और बाकी 1 पेज में ही दोनों खंडों को ख़त्म कर दिए। ऐसा ना करें, हम संतुलन रखें। 3 अगर खंड में है तो हम कोशिश करें कि तीनों खंडों को बराबर वेटेज दें या उनके महत्व के हिसाब से उनको वेटेज दें। ऐसा करने से हमारा उत्तर अच्छा बनता है, अच्छा नंबर मिलता है। उत्तर के विभिन्न हिस्सों में अनुपात एवं संतुलन रखना चाहिए। उत्तर में पहले परिचय लिखें, इंट्रोडक्शन, उसके बैकग्राउंड को लिखें,
इसके बाद उसकी रिलीवेंसी क्या है, उपयोगिता क्या है, मेन बॉडी क्या है, बाद में आप चाहें तो उसका सारांश या उपसंहार हम लिख सकते हैं। तो ऐसे उत्तर अच्छा बन जाता है और उस पर परीक्षक अच्छा नंबर देता है। उत्तर को हेडिंग के साथ भी लिखा जा सकता है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स भी दे करके, जहाँ चीज़ें बदल रही हो। हेडिंग्स में तो हेडिंग हम तभी देते हैं जब नई बात हमको लिखनी रहती है, और पैराग्राफ्स में हम क्या करते हैं कि वही चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जब नई बात शुरू होती है तो पैराग्राफ हम बदल दें, या हेडिंग्स के रूप में, बिंदु के रूप में स्केच पेन से उसको बोल्ड बना दें। इस तरह से करके हम लिख सकते हैं। और विषय वस्तु जब भी बदले तो हम पैराग्राफ अपना अवश्य ही चेंज करें। और उत्तर में जब एग्जाम्पल्स लिखने की बात आए तो हम स्थानीय एग्जाम्पल्स लिखें जिसको हम जानते हो। वो किताब की भाषा आवश्यक नहीं है, जो हमारा मौलिक है, जिसमें हमने देखा है और जिसका रिलेवेंसी उस कॉन्टेक्स्ट में है, हम उनका उत्तर लिखें। वो मीनिंगफुल हो, वो पूरे जुड़ा हुआ हो, हमसे जुड़ा हुआ, हम उसी को लिखें। उत्तर को आवश्यकता अनुसार उसमें आप चित्र बना सकते हैं, टेबल्स दे सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, चार्ट दे सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, एक हायरार्की बना सकते हैं, एक उसका ट्री बना सकते हैं, चाहे तो क्लासीफाई कर सकते हैं, चाहे तो उसको एक हम फ्लो चार्ट बना देंगे, एक आरेख बना करके। तो हमारा जो उत्तर होता है इन चित्रों से, फिगर भी हम चाहें तो डिफरेंट कलर से बना सकते हैं। ये अट्रैक्ट करता है एग्जामिनर को कि छात्र के बारे में वह कापी देख करके ही जान जाता है कि इस छात्र को टॉप कराना है कि नहीं कराना है। और एक बार उसकी मेंटलिटी आपके प्रति पॉजिटिव बन जाती है तो आपको अच्छा नंबर देता है। इवन कि किसी प्रश्न पर आप थोड़ा कमज़ोर भी उत्तर लिखे हैं तब भी वो अच्छा नंबर दे देता है, क्योंकि वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको देखने लगता है। और चित्र बनाएं, तालिका बनाएं, तो हम उसे ज़रूर लेबल कर दें। लेबलिंग नहीं करेंगे तो वो चित्र अधूरा हो जाता है। जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है ये बता नहीं पाता है। और इनको बनाने में हम अलग अलग कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं, और हम स्केल से जब भी लेबलिंग लाइन खींचे तो स्केल का प्रयोग करें और सीधे लिखें। सीधा लिखने पे वो सुंदर लगता है और अट्रैक्ट करता है, तो आपको नंबर अच्छा मिलता है। वर्तनी की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षक को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। अगर आप मात्रा छोटी के जगह बड़ी लिखते हैं, बड़ी के जगह छोटी लिखते हैं, छोटा ऊ के जगह बड़ा ऊ लिखते हैं, बड़ा ऊ के जगह छोटा ऊ लिखते हैं, आपको पता ही नहीं कि छोटा स कहाँ लगेगा, बड़ा स कहाँ लगेगा और मूर्धन्य स कहाँ लगेगा, तो आप ऐसे जब लिखेंगे, गलत जगह पे गलत शब्दों का, मात्राओं का प्रयोग करेंगे, तो जो एग्जामिनर है उस पर गलत प्रभाव पड़ता है और कहेगा कि इसको लिखने ही जब नहीं आता है तो ये कितना पढ़ा होगा, कितना जानता होगा, वही उसकी माइंडसेट नेगेटिव हो जाती है, तो आपको कम नंबर दे देगा। तो हमेशा अपने वर्तनी और की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। वाक्य विन्यास एवं वर्तनी की शुद्धता के साथ सुंदर तथा स्पष्ट लिखे। छोटे छोटे वाक्यों में लिखे, आसानी से जो समझ में आ जाए ऐसे वाक्य लिखे। इतने 3-4 लाइन के कंपोजिट पैराग्राफ के जगह हम एक एक लाइन के ही अगर वाक्य लिखते हैं तो वो ज़्यादा सूटेबल होता है, जिसे आसानी से पढ़ा भी जा सकता है, आसानी से समझा भी जा सकता है। तो हम अक्षरों का जब लेखन करें तो अक्षरों का आकार भी सामान्य रखें। इतना छोटा ना लिख दे कि एग्जामिनर को चश्मा लगा के देखना पड़े तब भी ना दिखाई पड़े, या इतना बड़ा ना लिखे कि लगे कि वो कक्षा 3 का लड़का लिखा हुआ है। तो ऐसे हमको बचना है। और उत्तर लिखने में चीज़ों का एक क्रमबद्धता होनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। वो हर पैराग्राफ के वाक्य के इन्फॉर्मेशन में भी फ्लो हो और आपके उत्तर के क्रम में भी फ्लो हो। जब इसको आप बना के लिखते हैं तो परीक्षक एक ही प्रश्न को पढ़ेगा और पॉजिटिव माइंडसेट जब उसका बन जाएगा तो इसका लाभ आपको मिलेगा। इसका ध्यान रखें। कठिन शब्दों का प्रयोग से बचें। अंग्रेजी शब्द अगर बहुत कठिन है तो उसकी हिंदी लिख दें, और हिंदी शब्द बहुत कठिन है तो उसकी अंग्रेजी भी हम लिख सकते हैं। यदि किसी प्रश्न के उत्तर लिखते समय कुछ भूल गया है, उस समय जब लिख रहे हैं तो उत्तर याद नहीं आया, और जब दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख रहे होते तो दिमाग अचानक से क्लिक कर जाता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। उस उत्तर के नीचे जा कर के एक स्टार या बिंदु बनाएं और उस चीज़ को लिख करके अंडरलाइन कर दें, यह आपका वहाँ पर जुड़ जाएगा।
और हमेशा आप पॉजिटिव हो करके लिखें और आपके दिमाग में वो चीज़ें जो भी सूचनाएं आती है समय रहते आ जाती है तो ज़रूर उसको अंकित करें। आपके कॉपी के मूल्यांकन में परीक्षक को जितनी आसानी होगी, जितनी सहजता होगी, उस पर उतना अधिक अंक आपको मिलेगा। इसलिए आपका लेखन शुद्ध हो, स्पष्ट हो, अशुद्धि से रहित हो, तो आपका वो अच्छे नंबर मिलने की संभावना है। अनावश्यक रूप से बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्न का उत्तर लिखा, 2 खाली पेज छोड़ दिया, फिर लिखना शुरू किया, फिर 2 खाली पेज छोड़ दिया। ये काम ना करें, ये काम का नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आप क्रम से लिखें, बीच में कोई पेज ना छोड़ें। हाँ, आधे पेज पे प्रश्न खत्म हो जाता है तो हम नेक्स्ट पेज से उसको शुरू करें। आप कोशिश करें कि आपका जो उत्तर खत्म हो वो किसी पेज के ऐसे हिस्से पे ख़त्म हो ताकि उसे नीचे कुछ अगर याद आ जाए तो लिखने के लिए 2, 4, 5 लाइन बचा रहे, इसका हम ध्यान रखें। फिर उत्तर पुस्तिका में उत्तरों के बीच में अनावश्यक हम काट पीट करते हैं, ओवर राइटिंग करते हैं, तो ये ठीक नहीं। एक बार केवल उस पर कलम चला दें और हम उसको सही कर सकते हैं। अगर कोई डेट गलत हो गया, अगर कोई नाम गलत हो गया, अगर कोई वर्तनी की अशुद्धि है तो हम बाद में सुधारें, लेकिन ज़्यादा ओवर राइटिंग और कटिंग पिटिंग की ज़रूरत नहीं है। प्रश्नों का उत्तर हम क्रम से लिखें तो अच्छा रहता है, पहले बात इसकी हुई है। और हम उस पर जो लिखें अच्छे से लिखें, जो प्रश्न कठिन हैं उनको हम बाद में लिखें, जो कम तैयार हैं उनको बाद में लिखें। आज जो प्रश्न खूब अच्छे से आ रहा हो, जिस प्रश्न को लगे कि इसको मैं बहुत अच्छे से लिख सकता हूँ, सबसे पहले उसी प्रश्न का उत्तर लिख दीजिए। और एक चीज़ याद रखें, कोशिश करें कि एक भी प्रश्न छूटे ना। आप पढ़े हैं तो आपको ज़रूर जानकारी है, कम जानकारी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ऐसे प्रश्न जिसके बारे में आप कुछ भी जानते हो, छोड़ने के बजाय उस पर हम आधा पेज, 1 पेज, 2 पैराग्राफ ज़रूर लिख दें। इसलिए कि अगर लिखे हैं तो एग्जामिनर को नंबर देने के लिए अवसर रहता है। अगर लिखे ही नहीं रहेंगे तो फिर वो उत्तर कहाँ लिखेगा। और ये भी ध्यान रखें कि हम कोई मनगढ़ंत कहानी न लिखना शुरू कर दें, या उधर उधर की बातें न करें, या उसमें राजनीति ना शुरू कर दें, उसमें धार्मिक चर्चा ना शुरू कर दें। इनसे बचना है। हम विषय के उत्तर लिखने के लिए आए हैं, हम विद्यार्थी हैं तो किसी विषय को पढ़ते हैं, हम उसके सामाजिक सरोकार हैं, तो हम उन चीज़ों को लिखें कि उसकी रिलीवेंसी क्या है, आज के समाज में उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी चीज़ें जो भी हमको याद आए हम सकारात्मक होकर के ठीक लिखें। अनावश्यक चीज़ों को लिखेंगे तो एग्जामिनर पे उसका बैड इफेक्ट भी पड़ता है। और विज्ञान के विषयों के जब उत्तर हम लिखते हैं तो सूत्रों का प्रयोग, चिन्हों का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए और उसको सजगता के साथ करना चाहिए। चित्र बनाने में स्केल का प्रयोग करें, रंगीन पेंसिल एवं पेन का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर में इकाई को भी लिखना चाहिए। अगर आप भौतिक विज्ञान का उत्तर देते हैं, गणित में कोई उत्तर लिखते हैं, या फिर केमिस्ट्री में कोई उत्तर लिखते हैं, तो हम इकाई का प्रयोग करें। किस यूनिट में उत्तर दे रहे हैं, वो किलोग्राम है कि क्विंटल में उत्तर दे रहे हैं कि ग्राम में उत्तर दे रहे हैं, ये स्पष्ट हो जाए तो इकाई हम लिख देते हैं तो सुविधा हो जाती है और एग्जामिनर को समझ में आता है। जैसे मीटर में है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, किलोमीटर में, वो चीज़ों का हम जिक्र कर दें तो इकाई जरूर लिखें। उत्तर में अभिक्रिया के समीकरण में शुद्धता रखें। अणुओं परमाणुओं की संरचना में बंध का प्रकार क्या है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, इसको लिखें। पाई बांड है, सिग्मा बांड है, इसको लिखें। संयोजकता में बंध की स्थिति क्या है, कक्षाओं के स्वरूप क्या हैं, या जीव विज्ञान जैसे विषय में जब हम चित्र बनाते हैं तो लेबलिंग करें और उन चित्रों के सहारे उत्तर को हम लिख सकते हैं तो उत्तर लिखना भी आसान हो जाता है और सटीकता के साथ उत्तर हम लिख देते हैं तो अच्छा नंबर भी मिलता है। फिर और विज्ञान विषयों में तो विशेष रूप से आपको मौका रहता है कि उसमें आप चाहें तो चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। गणित के विषय में इकाई और सूत्र, जब भी सवाल आपको हल करना हो तो आप कोशिश करें कि आप सूत्र को भी लिख दें। सूत्र लिखने से क्या होगा कि वो एग्जामिनर समझ जाएगा कि सूत्र पता है। सूत्र लिखे रहेंगे तो आपके उत्तर के सही होने की संभावना बढ़ जाती है और आप अच्छे से उसको हल कर लेते हैं।
भूगोल के विषय लिखते हो तो यथास्थान मानचित्र बना दें, रेखांकन कर दें, दिशा जिसे वायु के गति का है, वर्षा का है, तो आप उसका अंकन जरूर कर दें, रेखांकन कर दें, चार्ट बना दें, ग्राफ बना दें, तालिका बना दें, तो आपकी मैच्योरिटी दिखने लगती है और एग्जामिनर के दिमाग में पॉजिटिव माइंडसेट आ जाता है, तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं। इतिहास जैसे विषय में आप उत्तर लिख रहे हो तो राजा प्रमुख व्यक्तियों के नाम हुए, राजधानी हुए, युद्ध के स्थल हुए, संधि हुए, यहाँ भी हम मानचित्र बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, मैप दे सकते हैं। एक हम ये नहीं कि एग्जैक्ट मैप भारत का ही बना देंगे, हम टूटा फूटा भी मैप बनाते हैं। हम दिखाते हैं कि कहाँ दिल्ली है, कहाँ ताम्रलिप्ति है, कहाँ उज्जैन है, कहाँ पाटलिपुत्र है, किस तरह से आक्रमण का मार्ग रहा है, ट्रेड का मार्ग कैसे रहा है, कैसे कल्चर एक एक्सप्लोरेशन हुआ है, या आपस में किस तरह से जो राज्यों का बंटवारा है, इनको बताने से बहुत फर्क पड़ता है। वो एग्जामिनर जान जाता है कि ये छात्र बहुत स्मार्ट है और इसलिए आपको स्मार्ट नंबर भी देता है। तिथियों में, योजनाओं में हम नाम लिखें, अंडरलाइन करें, ये सारी चीज़ें जब करते हैं तो उसका हमको पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। सामाजिक विषयों के उत्तर जब लिखते हैं तो सिद्धांतों के नाम, उनके प्रवर्तकों के नाम, फ्लो चार्ट बना दें, रेखा चित्र बना दें, ग्राफ बना दें, पिरामिड बना दें, बॉक्स बना दें, तालिकाओं का प्रयोग करें। इस तरह की चीज़ें जितना देते हैं उत्तर हमारा आसान लिखना हो जाता है, कम समय भी लगता है और हम अच्छा पेज कवर कर लेते हैं, अच्छे शब्द सीमा को प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को लिख देते हैं, तो कम मेहनत में हमारा उत्तर पूरा हो जाता है और नंबर भी अच्छा मिलता है। गणित के जैसे विषय में मैंने बताया कि सूत्र लिख देते हैं, तो सारे स्टेप्स हमको लिखने चाहिए, उत्तर के साथ इकाई भी लिखनी चाहिए। अब यहाँ भी ज़रूरत के अनुसार हम रेखा चित्र बनाएं, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, ज्योमेट्री का सवाल है, तो हम वहाँ चित्र बना करके उसको हल कर दें। ये जब हमको एक्स्ट्रा मतलब वहाँ एक्सप्रेशन का मौका मिल जाता है, तो ज़रूर ऐसा करना चाहिए। अब ज़रूरत आपको है रेखा चित्र बनाने की, डायग्राम बनाने की, चार्ट बनाने की, पाई चार्ट बनाने की, ये जब सब बनाते हैं तो एग्जामिनर का माइंड सेट बहुत आपके प्रति पॉजिटिव हो जाता है और आपको अच्छा नंबर देता है। भाषाई विषयों में जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू लैंग्वेज के उत्तर देने आप जाते हो तो वहाँ बर्तनी की शुद्धता और सुंदर लिखावट ये बहुत मायने रखता है, इसका आपको ध्यान रखना हो। संदर्भ, सही शब्दों का चयन, पर्यायवाची शब्द तो एक शब्द के कई होते हैं, लेकिन किसका कहाँ प्रयोग करेंगे उसका हम ध्यान रखें। तो शब्दों का चयन, मुहावरा, लोकोक्तियों का प्रयोग, फ्रेजेज का प्रयोग, ये जब हम करते हैं तो हमें अच्छा नंबर मिलता है और इनका ध्यान रख करके निश्चित रूप से आप किसी विषय के एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। हमें ज़्यादा बोझिल उत्तर नहीं देना है, क्लियर उत्तर देना है कि हम जो प्रश्न पूछा गया है उसका सलूशन क्या है, इस मैसेज को कितना आसानी से, कितना क्लैरिटी के साथ और जितने शब्द सीमाओं में कही गई है अगर प्रदान करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे अंक के हम हकदार हो जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि इन सारे चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा अंक मिलेगा और उम्मीद मैं करता हूं कि इसका लाभ आपको परीक्षाओं में आप लोग उठाएंगे और ये आपके लिए हमेशा अच्छा होगा।